औरंगजेब चूंकि शरई बंदा सी, उन्हें गाण ते पाबंदी ला दी। जिहड़ा गावे ਉਹਨੂੰ पकड़ के लियाओ, 1 साल जेल ਦੇ अंदर ਪਾਓ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਗੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਰਾਗ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਾਮੀ ਕੱਢਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਟਹਿਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਰਾਗ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ औरंगजेब टहल रहा। पुछदा कौन मर गया? सारा दिल्ली इकट्ठा हो गया, कौन मरिया? सानू पता ही नहीं कौन मरिया। सारे कहने लगे जहां पना राग मर गए। बादशाह नू पता चल गया, ये तो मेरे ते कटाक्ष है। कहने ठीक है, जे मर गए तो इस कमबख्त नू जमुना दे किनारे इतना गहरा दफन करना, मुड़ के फिर ना निकले, यदि गहरी कबर बनाना। माड़ा मोटा जो इस इशारे नाल बादशाह नू समझाण दी कोशिश की थी, रागियां दे मन ते पानी फिर गया। भाई तो इतनी सख्ती नाल कहंदा पिया, इतना गहरा दफन करना, है कम वक्त फिर ना निकले। दूजे दिन मौसमे बहार से अंब दे दरखत दे थल्ले बैठा खुले वेड़े च औरंगजेब नाल बच्ची जेबुल नसा बैठी ते बूटे नू अंब दे दरख्त नू बोर आई भी जो है फुल जड़े लगदे। इन्हां 3 महीनिਆਂ च फिर कोयल दी आवाज़ हिंदुस्तान दे सुनाई देंदी है। कहंदे कोई पहाड़ी परिंदा है, अगे पिछे 9 महीने इहदी आवाज़ सुनन नू नहीं मिलदी। जिन्हां दिनां दरख्तां नू अंब लगदे ने, बोर लगदी है, उदों ये बोलती है कोयल, बड़ी मधुर, बहुत मिठी आवाज़। ऊपर कोयल बोल रही सी। उन्होंने जेबुल नसा मुखातब कर दिए, दम दर गलो ए फरदे कुश ए अंदली बेनादा, नाजुक मिजाज शाहा ताबे सुखन्नादार। ए कोयल, बादशाहां दा मिजाज बड़ा नाजुक होंदा है, ये संगीत नहीं सुन सकते। बंदियां दा गावना मेरे अब्बा ने बंद कर दिता है, तेरा गाना भी बंद कर देगा, तू चुप कर। चोट की थी प्यो ते औरंगजेब नू भी ख्याल आया, बंदियां दा गाना ते मैं बंद किया, हुण कोयल दा गाना कित्थों बंद करा। जेबुल नसा समझांदी है, अब्बा हजूर पवन दी शां शां दे चराग है, बदलां दी गर्जन दे संगीत है, पंछियां दी चहचहाड़ दे संगीत है, राग है। ए अब्बा जे सच पुछे खुदा भी राग है, संगीत है, गीत है। इस ढंग नाल समझाया। शायरी उसदे रोम रोम दे चों निकलदी सी, गीत संगीत जेबुल नसा दे रोम रोम दे चों निकलदा सी। इतनी सियाणी, इतनी गहराई च जिंदगी बतीत करन वाले। वो शीशा जद इहदे महल विच लगा दिता, कुरान दी तलावत करके, कुरान दी पोथी बंद करके जद रखण वास्ते जाले दे कोल गई, उत्थे शीशे दे सामने खड़ी हो गई है। पहली दफा गौर नाल इसने अपने आप नू देखा। मनोचिंतक ऐसा कहंदे ने, कदी कदाई किसे मनुख ते ऐसा हो जाता है, अपने रूप ते आप ही मोहित हो जाता है, अपने आप नू वेख के मोहित हो गए। और पहली दफा इतनी गहराई नाल उसने देखा। काफी देर तक देखती रही। फिर हुण की ये रोज का नियम बन गया, बार बार शीशे दे अगों खड़े होना। कई कई दिन कुरान की तलावत भी नहीं आती सी, कई दफा नमाज भी खुंज जाती सी, असर दी जोहर दी नमाज भी खुंज जाती सी। शीशे दे अगों खड़ी रह जाती सी, विचारां दी दुनिया च खोई खोई। एक दिन बाहर बगीचे च बैठी, खादमा नू आवाज मारी, नौकरानी नू, वो जिहड़ा चीन तो आईना आया इत्थे लेके आ। चुक के लिया।
मैं इस बगीचे च फुल्लां दे सामने अपना चेहरा देखना है, ये फुल खूबसूरत ने कि मैं निर्णय करना, मैं लेके आ। नौकरानी विचारी भजी होई गई। शीशा जरा वजनी सी, चुकते लिया, चलन लगी, पैर फिसल गया। संगे मरमर दे फर्श ते वो आईना गिर के चिकना चूर हो गया। बाहर जद आई महलों चो बाहर, नेड़े पहुंची खाली हथ। अज पहली दफा उच्ची बोली है, ज़ैबुल नसा कदी नहीं बोली सी। आई ना कुछ आस्त, बड़ा उच्चा बोली नौकरानी नूं। शीशा कित्थे है? तैनूं शीशा लियाण वास्ते कहा सी। आई ना कुछ आस्त। हथ जोड़ के वह कहंदी कंबदी हुई, अज कज़ा आई ना चीनी शिकस्त। शहजादी साहिबा मेरी मौत आई है, वो चीन का जिहड़ा कीमती आईना सी ना मेरे कोल टुट गया, रेजे रेजे हो गए। हुण वो कवित्री सी, उन्हें जद नौकरानी दे मूँह मिसरा सुनिया, अज कज़ा आई ना चीनी शिकस्त, मेरी मौत आई है, मेरी शामत आई है। शहजादी साहिबा गलती हो गई, मेरा पैर फिसल गया, चोट भी लग गई मैनू। कोशिश की थी शीशा बचाने दी, नहीं बचे, टुट गया, रेजे रेजे हो गए। अज कज़ा आई ना चीनी शिकस्त, ओ बोल पई खूब शुद्ध, सामाने खुद भी नहीं शिकस्त। चंगा होया अपने आप नूं वेखण दा समान टुट गया। कई दिन हो गए मैं अपना मन वेखिया ही नहीं सी, भुल गई सी तन दे च, भुल गई चेहरे च, मैं ते अपना मन वेखिया ही नहीं सी। कहंदे ने हीरे दी अंगूठी पहनी हुई सी, उतारी, नौकरानी नूं पवा दित्ती, लै तेरा इनाम। चंगा कीता, टुट गया। ये पहले ही टुट जांदा ते चंगा सी। इन्ने दिन खामा खा मैं उलझी रह गई, अपने मन नूं नहीं देखिया। इसका मतलब है अंतरमुखी सी, मन नूं वेखण वाली सी। महाराज कहंदे ने ब्रह्मा बेसन नारद मन सेखा, तिन भी तन में मन नहीं पेखा। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। एहो मन आर से कोई गुरमुख देखे। धर्म दी साधना है, मन दी साधना। पहली साधना है मन नूं वेखना, गहराई नाल मन नूं वेखना। दूसरी साधना है मन नूं श्रोता बनाना, सुने सुने की सुने, वाहिगुरु वाहिगुरु जो जबान उच्चारण करे, मन सुने। सरवणन गोबिंद गुण सुनो और गाओ रस नागी। जबान बोलदी उदों मन भी बोलदा, मन नहीं सुनता, दोवें ही बोलते हैं। और जबान वाहिगुरु वाहिगुरु बोल रही है, मन कुछ होर बोल रहे। हुण कौन सुने? तो हर बंदे की कोशिश होंदी है दूजा सुने। पंजाब दे मैं देख के दंग रह जाना, छोटा जिहा गुरुद्वारा उपर 10 हॉर्न लाए होंदे ने, सारे पिंड नूं वकत पाया होंदा। उन्हां नूं पुछो भी अंदर सुनन वाला तो एक भी नहीं। कहंदे सारा पिंड सुने। मैं कि तू ही नहीं सुनिया तो पिंड की खाग सुनेगा? कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। मैं उस दिन भी अर्ज की सी, लोकी शौकीया तौर पर अपने घर भी अखंड पाठ रखा लेंदे ने, पर जिस कमरे च अखंड पाठ रखांदे ने उत्थे वड़ना भुल जांदे ने, किते सुनना ना पै जाए। कौन सुनता है? सुनना बहुत कठिन है। मन श्रोता नहीं बनता, मन वक्ता। सुरत दे अर्थ ने श्रोता होना, सुनना। सरवन तो बने, कन्ना तो बने। फिर सुरत दे 3 अर्थ ने, सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। ये तो श्रोता है, सुरत दे च है, सुन रहा है। तो जे सुरत दे च तो सुरत आ जाएगी, समझ आ जाएगी। सुरत आ जाएगी तो फिर सुरत जुड़ जाएगी, ध्यान जुड़ जाएगा। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना धर्म की साधना है। मन नूं श्रोता बनाना, सुने। पहले ही साधना है मन नूं वेखना। कहते ने
ਮੁਸ਼ਾਇਰਾ हैदराबाद ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬੁਲਾਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੁਫਲਿਸ ਸੀ, ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਗਾਲਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਸੀ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੰਗ ਬੜਾ ਸੀ। ਨਵਾਬ ਰਾਮਪੁਰ ਨੇ ਕਾਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਾਸਦ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਾਸਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਵੀ ਗਾਲਿਬ ਤੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, मैं तेरियां सारियां पूर्तियां कर देंगा और अच्छा मकान तेनू रहन नू देंगा। पता है कासद चिट्ठी लेके गया तो चिट्ठी दे थले इसने शेर लिख दिता। कासद नू कहंदा जाके नवाब नू दे दें। शेर सी ये, खुददार हूँ क्यों चल के आऊं, दर अहले करम तक खेती कभी खुद चल के घटा तक नहीं जाती। कदी जमीना बदलां कोल गईयां ने, जे तू अपने आप नू बदल कहना ते आके बरस जा, धरती नहीं जाती होंदी, जमीन नहीं जाती होंदी। नहीं गया। नवाब रामपुर ने अपनी तोहिन समझी। मैं कासद दे राही चिट्ठी भेजी, संदेशा भेजा, मेरे संदेशे ते लोकी जान देण नूं तैयार होंदे ने, ने ठोकर मार दी। इस अणखपण करके ये पिछे रह गया सी आर्थिक तौर पे, और कुछ लोग इनू फिर मुशायरियां च नहीं बुलाते सन। निजाम हैदराबाद ने किधरे दियां एक दो नज़मां सुन के किसी को बुलाया, और ये भी अर्ज करा, चलो हुण समा तो हो गए, हालात थोड़े जिहे ये भी बयान कर दें। जिथे मुशायरा सी इनू अंदर नहीं जाण दिता। सिलवार पाटी हुई सी, टोपी जिहड़ी सिर ते सी कई थां तो गंढी हुई सी, कुर्ता भी ठीक नहीं सी, जाकट पहनी हुई सी जो इस्लामी ढंग नाल पहनदे ने, वो भी कई थां तो टाकियां लगी हुई। उस्ताद ज़ौक ने कहा सी मैं 4-5 सूट ले आया, तो एक ले ले मेरे को। कहंदा नहीं, गालिब अपने ही कपड़े सुनाएगा नज़म, गालिब ज़ौक दे कपड़े नहीं। वापस कर दिता, अंदर नहीं जान दिता। महल दे संतरी ने, चौकीदार ने, सिक्योरिटी गार्ड ने, जब उन्हें कहा मैं गालिब हाँ, वो संतरी कहने लगा तेरे जैसे गालिब सैकड़े आने रोज, एक पासे हो। बड़ी गुस्ताख भरी आवाज नाल उसनूं तोड़ दिता। रिहाइश इको ही मुसाफर खाने से। ज़ौक कहने लगा आए नहीं, कहने लगे आया तो सी, वापस कर दिता गालिब नूं। क्यों? गालिब नूं कोई पहचान नहीं सकिया ते कपड़ियां दी पहचान उन्हां नूं है सी, कपड़े काबले कबूल नहीं सन। आपां वापस आ गए। ज़ौक ने किधरे खुदा दा वास्ता पाया, मित्र सी, उन्हें अपने कपड़े जबरदस्ती पवाए। दूजे दिन अपने नाल लेके गया। वो जिस संतरी ने एक दिन पहले वापस कर दिता सी, अज उन्होंने सलामा पिया करे। अंदर उसने जो नज़म सुनाई, निजाम हैदराबाद ज़ारो ज़ार रो पिया सी। चलो मैं थानू सुना दियां जिहड़ी उसने उस मुशायरे विच विद्वानां दे इकट्ठ विच सुनाई। गो जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, गो जरा सी बात पर बरसों के यार आने गए, पर इतना तो हुआ कि कुछ लोग पहचाने गए। यूं तो वो थे मेरी रगे जां से भी करीब। रगे जां कहंदे ने ऐ शाह रग, कट जाए ते मनुख मर जाता है। यूं तो वो थे मेरी रगे जां से भी करीब, पर आंसुओं की धुंध में लेकिन न पहचाने गए। मैं इसे शौहरत का हूं या अपने रुसवाई का हूं,
मुझसे पहले उस गली में मेरे अफसाने गए। अब तलक यादों की खुशबू जहन में महफूज है। अब तलक यादों की खुशबू जहन में महफूज है। बारहा हम जिससे गुलजारों को महकाने गए। वहशतें कुछ इस कदर अपना मुकद्दर हो गईं। वहशतें कुछ इस कदर, इस दे दीवाने गालिब दे 150 टीके हो चुके हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश ते भारत दे। वहशतें कुछ इस कदर अपना मुकद्दर हो गई। हम जहां पहुंचे हमारे साथ वीराने गए। क्या कयामत है कि शबे खातर कुश्ता भी थे हम। क्या कयामत है कि शबे खातर कुश्ता भी थे हम। और सुबह जब आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए। कहंदा सारी रात कोशिश की थी किसी दी जिंदगी च उजाला होवे। रात दे हनेरे नूं दूर करन दी कोशिश की थी। चानना होवे, सवेर होए। ते जद उहदी जिंदगी सवेर होई ते कसूरवार असी मुजरिम। नेकी दा बदला नेकी ना मिलिया। क्या कयामत है, शबे खातर कुश्ता भी थे हम। और सुबह जब आई तो मुजरिम हम ही गर्दाने गए। निजाम हैदराबाद ने बड़ा सन्मान किया इसका। दस्तरखान ते बैठे ना जब रोटी खाने वास्ते, बादशाह भी बैठा है, निजाम सारे शायर बैठे, नामवर गालिब भी बैठा। सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ भोजन परोसिया गया। कलमा पढ़न तो बाद सारे मुस्लिम शायर सन, खाना आरंभ किया। ते गालिब की करदा है, नान तोड़दा है सब्जी नाल जो है ला के फिर शेरवानी नाल लांदा है, टोपी नाल लांदा। निजाम देख के हैरान हो गए, इन्नी कीमती शेरवानी पाई हुई खराब करी जांदा है, इतनी कीमती टोपी ये खराब करी जांदा है। फिर बुरकी लांदा है साग सब्जी नाल, फिर सलवार नूं कुर्ते नूं। नहीं रहा गया निजाम हैदराबाद को। गालिब एक ही कर रहा, रोटी खिला रहे हैं, कपड़ियां नूं। हाँ निजाम कपड़े ही आए ने, गालिब ते आया ही नहीं। गालिब नूं वापस कर दिता गया सी। ये कपड़े आए ने, इन्हां नूं खिला रहे हैं, गालिब नहीं आया। कहंदे ने इस गल ने भी निजाम नूं ज़ारो ज़ार रुलाया। कपड़े आए ने, गालिब नहीं आया। गालिब नूं वापस कर दिता गया सी। इन्हां कपड़ियां नूं सलाम कीती गई है, इन्हां कपड़ियां दा सन्मान किया गया। इस तरह का एक कीमती मनुख सी। कहंदे ने बाहर इस नूं खान वार मिलिया जो पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे लभदा सी, खुदाई करदा सी, बड़ा माला माल हो गया सी। उन्हें गालिब नूं आख्या तू मेरा शागिर्द बन, मैं तेनू दसांगा पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे किवें कड्ढी देण, तू माला माल हो जाएगा। तेरी शायरी ते मैं प्रभावित हाँ, मैं तेनू एक गुर दसांगा। शर्त है तू मेरा चेला बन, शागिर्द बन। हस पिया गालिब, कहंदा फिर तू मेरा चेला बन। वो बड़ा हैरान, जौहरी सी बहुत वड्डा, हीरे जवाहरात दा उसदा बहुत वड्डा धंधा, ते खुद बड़ियां बड़ियां खाना दे चों मजदूर लवा के हीरे लभदा रहिंदा सी। ते गालिब दी भलाई वास्ते बई ये अमीर हो जाए, धनाड़ हो जाए, तो मेरा चेला बन, पहाड़ां दे सीने चीर के हीरे किवें लभी देने मैं तैनू दसांगा। गालिब कहंदे ने तू फिर मेरा चेला बन। क्यों? उन्हें बड़ी कीमती गल की थी। सुखन क्या कह नहीं सकते,
जोया हूँ जो जौहर का, जिगर क्या हम नहीं रखते जो खोदें जाके मैदन को। ऐ मेरे मित्र, पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां जे मैं अपना सीना ना रखदा वां। तू चीर पहाड़ां दे सीने, चमकदे पत्थर लभेगा, मैं अपना सीना चीरांगा, रब दी गल लभांगा, खुदा दा कलाम लभांगा, अलहाम लभांगा। तू लभ चमकदे पत्थर, मैं चमकदा होया ज्ञान लभांगा। पहाड़ां दे सीने ते मैं तां चीरां जे मैं अपना सीना ना रखदा। प्रभु दा नाम जद भी प्रगट होंदा है, अपने सीने चों प्रगट होंदा है। कहंदे ने हनुमान ने सीना चीरिया ते राम दे दर्शन कराए। दरअसल समझाण दा उन्हां दा एक ढंग है कहानी कार दा। अपने अंदर प्रवेश करके ही नवनिध नाम की प्राप्ति आउंदी है, उंज नहीं। नवनिध अमृत प्रभ का नाम देही में, इसका विश्राम कोई खोजते करे। इस मन को कोई खोजो भाई, मन खोजत नाम नवनिध भाई। धर्म दी साधना मन दी साधना है, धर्म दी खोज मन दी खोज है। हो सकता है किसी पहाड़ की खुदाई करे कोई ते हीरा ना लभे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई मन की गहराई चला जाए ते प्रभु का नाम ना लभे। बिखया भुखा को नहीं, सबकी गांठड़ी लाल, पर गांठ खोल देखे नहीं, या बिद भय कंगाल। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे समकाली होए ने कवि भगत बिखा जी। कहते हैं सब बादशाह ने, पर कीता की जाए गठड़ी खोल के नहीं देखते। बिखया भुखा को नहीं, सबकी गांठड़ी लाल, पर गांठ खोल देखे नहीं, या बिद भय कंगाल।